एक 15 साल की नाबालिग लड़की जो स्कूल जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही वो चलते हुए गर्भपात की गोलियां निकालती है और वो उन गोलियों को खा लेती है। कुछ ही देर के बाद वो उस रोड पर गिर जाती है, तड़पने लगती है। लेकिन जब उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं तो जब तक उसकी जान चली जाती है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो खुलासे होते हैं कि उसने गोली क्यों खाई, उसने दवाइयाँ क्यों खाई और जिस वजह से उसकी मौत हुई, वो पूरा मामला जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो बात कर रहे हैं हम तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई ज़िले की। वहाँ के सरकारी अस्पताल में 1 जुलाई की सुबह एक लड़की को लाया जाता है और लोग बताते हैं कि ये लड़की स्कूल जा रही थी, लेकिन अचानक से ये रोड पर गिर जाती है। उसके बाद ये तड़पने लगती है और हम सारे लोग इसको उठाकर अस्पताल लेकर आए हैं। लेकिन डॉक्टर्स चेकअप करते हैं और कुछ ही देर के बाद बताते हैं कि ये लड़की तो मर चुकी है। वहीं डॉक्टर्स भी हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अच्छी खासी लड़की रोड पर जा रही थी और वो अचानक से गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स सर में चोटों के निशान चेक करते हैं, लेकिन सर में कोई चोट का निशान नहीं था। वहीं पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है और लड़की की फैमिली वालों को भी फ़ोन कर बुला लिया जाता है और लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहीं पुलिस माता पिता से पूछताछ करती है तो माता पिता बताते हैं कि हमारी बेटी की उम्र 15 साल है, जिसका नाम श्री है, और हम लोग भी जॉब करते हैं और हम लोग सुबह के टाइम पर जॉब चले जाते थे और इसी वजह से हमने अपनी बेटी को स्कूल छुड़वाने के लिए एक युवक को रखा है जिसका नाम मुरुगन है, जिसकी उम्र 27 साल है, जो काफ़ी टाइम से हमारे घर पर कामकाज किया करता था और यही वजह थी कि वो हमेशा ही हमारी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता था, स्कूल से लेकर आता था और उस दिन भी वो हमारी बेटी के साथ जा रहा था। लेकिन अचानक से हमारी बेटी बीच रोड पर गिर गई। यही बात हमें मुरुगन ने बताई है। पुलिस मुरुगन से पूछताछ करती है तो मुरुगन भी यही बात पुलिस को बताता है, लेकिन पुलिस को इंतज़ार था तो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस, फैमिली वाले और सारे लोग हैरान हो जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि श्री 1.5 महीने की गर्भवती थी और उसने गर्भपात करने की कुछ दवाएं खाई थी, जिसका रिएक्शन उसकी बॉडी में हो गया। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गई, जिसके बाद उसको अटैक पड़ा और उसकी जान चली गई। वहीं पुलिस हैरान थी कि आखिर श्री के पेट में किसका बच्चा था, वो किससे बातचीत किया करती थी, उसका बॉयफ्रेंड कौन है। और श्री की कॉल डिटेल्स चेक की जाती है, लेकिन उसमें कोई भी नंबर नहीं मिलता, कोई क्लू नहीं मिलता और आखिर में पुलिस का शक सिर्फ मुरुगन के ऊपर जाता है। पुलिस मुरुगन से सख्ती से पूछताछ करती है। उसके फ़ोन में जब श्री के साथ की कुछ फ़ोटो देखती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है और उसके बाद मुरुगन अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो बताता है कि वो काफ़ी टाइम पहले से श्री को स्कूल छोड़ने के लिए जाया करता था, लेकिन कुछ टाइम पहले ही उसके साथ श्री के अवैध संबंध शुरू हो गए थे और अब वो किसी दिन स्कूल की छुट्टी करवाकर उसको अपने घर पर ले जाया करता था, उसके साथ संबंध बनाता था। लेकिन बीच में जब श्री ने उसको बताया कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, गर्भवती हो चुकी है, तो ये बात उसने अपने कुछ दोस्तों को बताई और वो अपने एक दोस्त के साथ एक डॉक्टर्स के पास जाता है, वहाँ से कुछ दवाएं लेकर आता है गर्भपात की। और उसी दिन सुबह के टाइम पर वो श्री को स्कूल के लिए लेकर घर से निकलता है। वहीं रास्ते में वो श्री को दवाएं देता है कि तुम ये दवाएं खा लो, और श्री पानी की बोतल निकालकर उन दवाओं को रास्ते में ही खाती है और कुछ ही देर के बाद वो रास्ते में गिर जाती है। वो श्री को उठाकर खुद अस्पताल लेकर पहुंचता है कि हो सकता है श्री को चक्कर आ गए हों, लेकिन जब उसे पता चलता है कि श्री की मौत हो चुकी है तो उसके बाद वो फरार हो जाता है, भाग जाता है। पुलिस मुरुगन को उठाकर जेल भेज देती है, लेकिन झोला छाप डॉक्टर को ढूंढा जा रहा है जिसने दवा दी थी। लेकिन बड़ा सवाल, क्या श्री की मौत का जिम्मेदार सिर्फ मुरुगन है या फिर उसके माता पिता भी हैं, जो श्री को खुद छोड़ने के लिए नहीं जाते थे बल्कि किसी गैर के ऊपर भरोसा कर उसके हवाले अपनी बेटी कर देते थे। अगर वो अपनी बेटी को टाइम से छोड़ने जाते, टाइम से लेकर आते, तो यकीनन उनकी बेटी ऐसे जाल में ना फंसती और उसके साथ ऐसी घटना ना होती। आप इस पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये वीडियो हमें समझाती है कि आप अपनी फैमिली वालों को, अपने रिश्तेदारों को और जो आपके क्लोज़ हैं, पत्नी हो या फिर बेटी हो या बच्चे हों, आप उनको ज़्यादा अहमियत दें, उनको टाइम दें, उनकी बातों को समझें।
हो सकता है इन सारी चीज़ों की वजह से एक बड़ी दुर्घटना से, एक बड़ी अनहोनी से और एक बड़े कांड से आप बच जाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।